नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है अमेरिका एंड पाकिस्तान से। यहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर बैन लगा दिया है। बैन लगाने के पीछे कारण क्या है? चीन और पाकिस्तान जो गलत तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं आपके प्रतिबंधों का, इस वजह से यहाँ पर बैन लगाया गया है। अब किन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं ये हम वीडियो में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्यों यहाँ पर बैन लगाया गया है, क्या आरोप लगाए हैं अमेरिका ने चाइना और पाकिस्तान पर और उसके तहत इस पर बैन कर दिया गया है। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी जो ये मिसाइल प्रोग्राम थे शाहीन 3 यहाँ पर शामिल है, जिस पर बैन लगा है मिसाइल पर, और एक और आपकी मिसाइल है, इन दोनों पर बैन लगा दिया गया और कहा गया है कि ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही साथ आप अमेरिका और चीन का मुद्दा तो जानते ही हैं, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने चाइना को भी टैकल किया और पाकिस्तान को भी टैकल किया। चलिए, जो भी किया, लेकिन वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि इन दोनों के ये मिसाइल प्रोग्राम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन पर रोक लगा दी गई। इनकी रेंज काफी अच्छी खासी थी, लगभग 2000 से ऊपर दोनों मिसाइलों की रेंज यहाँ पर थी और ये आपकी MRIV टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। चलो अब देख लेते हैं इसमें टोटल क्या चीजें कही गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किन चीजों का ये उल्लंघन कर रहे थे, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है और क्या बयान दिया है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आते हैं अपनी न्यूज पर जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। US स्लैप्स सैंक्शंस ऑन चाइनीज एंटिटीज फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को प्रतिबंधित किया है। इस प्रतिबंध में कौन कौन सी मिसाइलें हैं इनकी? तो पाकिस्तान की 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, एक है आपका शाहीन 3 और दूसरी है अबाबील मिसाइल, और दोनों ही अब ये नहीं बन पाएंगी। इस प्रतिबंध के तहत वो चीन या पाकिस्तान संगठन या संस्थान आते हैं जो इस तरह की मिसाइलों के डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। और आप सभी जानते हो कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के इन प्रोग्राम्स में हेल्प करता है। तो मदद कौन कर रहा है? चाइना। तो बैन चाइना पर भी लगेगा, एक्शन चाइना पर भी होगा और पाकिस्तान पर ले लिया गया है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे क्या चीजें हैं? शाहीन 3 और इसकी अबाबील मिसाइलें जो थी, ये किस टेक्नोलॉजी पर बनी थी, रेंज क्या है, कैसी मिसाइल है, ये समझ लेते हैं भाई, और भारत के लिए खतरनाक क्यों है। देखिए, शाहीन 3 और अबाबील मिसाइलें पाकिस्तान सेना का सबसे खतरनाक हथियार मानी जा रही थी अभी तक की। ठीक है, इनकी रेंज जो है शाहीन 3 की विच इज 2740 किलोमीटर। वहीं अल बबीब की बात की जाए, अबाबील की बात की जाए तो ये है 2200 किलोमीटर और ये एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकती है। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी लगी है? टेक्नोलॉजी है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी कि MIRVs यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक, और ये चूकती नहीं है अपने जो भी इसका टारगेट है, जो इसका टारगेट है उसको ये हिट करके आएगी ही आएगी। इन मिसाइलों पर दुश्मनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी असर नहीं होता है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये। इससे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खास तौर पर भारत के खिलाफ तो और भी ज्यादा। अब देखते हैं, अबाबील मिसाइल को 2017 में पेश किया गया था और ये एक बार में कई टारगेट्स पर हमला करती है। इसकी जो हाल ही में टेस्टिंग हुई थी वो साल 2023 में हुई थी। इसके बाद 2024 में पाकिस्तान डे परेड में इसको पूरी दुनिया के सामने रखा गया, जहां पर सभी ने देखा कि इसकी जो अबाबील मिसाइल है वो कितनी पावरफुल है। आगे बात कर लेते हैं, क्या है अमेरिका का आरोप और कैसे इन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के खिलाफ आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, इसी एक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसी को इन्होंने तोड़ा है इस वजह से, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट, इन दोनों की ही इन्होंने क्या करी है? नाकदरी करी है। किसने? चीन एंड पाकिस्तान ने। इसीलिए इनके ऊपर ये आरोप और प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब इन दोनों एक्ट्स में आखिर कहा क्या गया है और क्या इन्होंने प्रतिबंधित किया है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, चीन ने बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग्स इंडस्ट्री पर शाहीन 3 और अबाबील के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और तकनीकी बांटने का आरोप है कि चीन ने क्या किया है, जो टेक्नोलॉजीज इनको बांटनी नहीं थी किसी भी तरीके से, वो इन्होंने इलीगल तरीके से पाकिस्तान के साथ शेयर करी है, विच इज रॉन्ग। अमेरिका नहीं चाहता था, कुछ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है जो उन्होंने शायद चीन को दी है, चीन से उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर चीन जो उसकी खुद की टेक्नोलॉजीज हैं वो उनको इलीगल तरीके से किसी और को दे रहा है। किस लिए? ताकि उसका सपोर्ट मिल सके और दोनों मिलकर के पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है वो इंडिया पर हावी हो सके और जो चाइना है वो आपके अमेरिका पे हावी हो सके। जबकि इन सारी चीजों में जो शेयरिंग है वो बैन है।
ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो तकनीक इन्होंने बांटी है, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग और जो तकनीक है, इन पर इनके बांटने का आरोप है। दोनों ने ये एक साथ मिलकर के किया है। इसी वजह से पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्शन कथित तौर पर IRAMB के साथ मिलकर के काम कर रही है, जो कि गलत है कि दो लोग मिलकर के कोई परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। देखिए सामने आकर के करना, ऐसे रशिया भी करता है, देखिए इंडिया के साथ मिलकर के हम वर्क करते हैं, अमेरिका ने भी किया, हम उससे खरीदते हैं, बनाते हैं। लेकिन यदि हम चोरी छुपे कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमारे पास टारगेट है इंडिया एंड अमेरिका, तो ऑफ कोर्स अमेरिका उसको अपोज करेगा ही करेगा, और उसमें पीछे से इंडिया का फायदा अपने आप ही हो जाता है। ठीक, वह चीन के रॉकेट मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट हासिल कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें बना सकें, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, चोरी छुपे पूरी दुनिया से छुपा करके। इसका कोई अग्रीमेंट, कोई भी चीजें यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन के हुबोई, हुआंग चांगडांग इंटेलिजेंट इक्विपमेंट और यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, जो कि ये कहता है कि आप दो देश मिल करके किसी भी तरीके से छुपा करके इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण नहीं कर सकते हो अपने पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए और दूसरे देश को टारगेट करने के लिए। ठीक है, आगे आइए। आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आखिर क्या कहता है? एक सामान्य नियम प्रदान करने वाला ये मूल अमेरिकी कानून है। ठीक है, इसमें विदेशी सैन्य बिक्री, रक्षा वस्तुओं, रक्षा सेवाओं, प्रशिक्षण की वाणिज्यिक बिक्री के संचालन के लिए प्राधिकरण शामिल है कि आप इनको कैसे बेचोगे, कैसे खरीदोगे, कैसे कंबाइन में आकर के आपको वर्क करना है। ठीक है, ये वर्ष 1968 में विदेशी सैन्य बिक्री अधिनियम के पारित होने के साथ अस्तित्व में आया था, और वर्ष 1976 में FMSA का नाम बदल करके AECA रख दिया गया था, विच इज आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट क्या कहता है? इसमें सुधार किया गया। निर्यात नियंत्रण सुधार अधिनियम 2018, ये भी एक अमेरिकी कानून है, जिसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी के जो निर्यात है उसको सीमित करना है जिनका उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। और यही मैं आपको बता दी कि पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं, जो कि इसका उल्लंघन है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, चोरी छुपे एक तो कर रहे हैं, और जब प्रतिबंधित है हमारा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसलिए यहाँ पर बैन कर दिया है। अमेरिका ने अप्रैल 2024 में चीन और बेलारूस की कंपनी पर लगाया था प्रतिबंध। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामान देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध ऑलरेडी लगाया था। जिन 4 कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया था उनमें से 1 बेलारूस की है और 3 आपकी चीनी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में मदद करी थी। आगे देखते हैं, इन कंपनियों में शामिल कौन है? तो मिस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, जियांगलोंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, Tianjin Creative International Trade Company Limited, and the last one is Green Pact Company Limited। ये कंपनियां इस तरीके का कार्य कर रही थी और फाइनली इसको फिर प्रतिबंधित किया गया। आगे आ जाते हैं। प्रश्न हो जाता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। एंड आप समझिए कि किस तरीके से चीन एंड पाकिस्तान मिलकर के टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से भारत को। यहाँ पर ये जो बैन लगाया गया है ये भारत के लिए बहुत ही सूदिंग एंड रिलैक्सिंग है। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे अवश्य बताइएगा। आपकी जो राय है वो भी मुझे कमेंट में जरूर दिया करिए। कि देखिए कुछ हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना भी चाहिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो जो इंटरनेशनल लेवल है वहां पर इन चीजों में सुधार की आवश्यकता होती भी है। तो फाइनली अमेरिका ये काम कर रहा है और हम भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े बहुत इस टाइम नासाज है, बट शुरुआत से ठीक ठाक रहे हैं। तो कमला हैरिस यदि वहां की प्रेसिडेंट बनती हैं तो शायद और भी कुछ बदलाव और अच्छे संबंध देखने को मिल सकते हैं भारत के साथ, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।